नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मीरा सिंह। जरा गौर से देखिए इस छोटी सी चीज को। यह आपके घर की रसोई में मौजूद हो सकती है, या शायद आज शाम की चाय के साथ आपने बड़े चाव से इसका सेवन किया हो। यह देखने में इतनी मासूम, इतनी छोटी और इतनी बेजुबान लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यह आपके शरीर के भीतर जाकर क्या तबाही मचा सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, यह सिर्फ एक दाना नहीं है। यह आपके मूत्राशय के लिए एक ऐसा साइलेंट किलर है, एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपकी रातों की नींद को हर रोज, हर पल एक भयानक सपने में बदल रहा है। आज मैं आपको कोई दवाई बेचने नहीं आई हूँ। आज मैं यहाँ एक बेटी बनकर आई हूँ, जिसका दिल रोता है जब वह अपने 70 साल के पिता समान मरीजों को ओपीडी में लाचारी से यह कहते हुए सुनती है, डॉक्टर मीरा, अब और नहीं सहा जाता। पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाते लगाते कब सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि मेरा अपना ही शरीर मेरा दुश्मन बन गया है। क्या आप जानते हैं कि शाम 5 बजे के बाद खाया गया यह एक छोटा सा नाश्ता आपकी किडनी और ब्लैडर के बीच के उस नाजुक समझौते को तोड़ देता है, जो आपको रात भर चैन से सोने देता था? बात करते हैं रमेश जी की, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, दिल्ली के रहने वाले हैं। एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। जीवन भर सब कुछ प्लान करके चले, लेकिन पिछले 3 सालों से उनकी रातें किसी जेल की सजा से कम नहीं थी। हर रात 8 से 10 बार पेशाब के लिए उठना। उनकी पत्नी बताती थी कि रमेश जी अब बिस्तर पर सोने से डरते हैं। वे कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि लेटते ही फिर भागना पड़ेगा। फिर हमारे पास आए सुनीता जी, पुणे से। वे अपनी पोती की शादी में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें बस या ट्रेन के सफर में बार बार टॉयलेट जाने की शर्मिंदगी का डर था। उन्होंने पानी पीना ही छोड़ दिया था। आप सोचिए, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, लेकिन पानी का गिलास उठाने में हाथ कांप रहे हैं। यह डर कि अभी पिया तो 15 मिनट बाद भागना पड़ेगा। और गुप्ता जी, लखनऊ से, जिन्होंने मुझे बताया कि नींद पूरी न होने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वे बाथरूम में गिर गए। कूल्हा टूट गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मूत्राशय उन्हें हर 40 मिनट में जगा रहा था। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। यह उस हर बुजुर्ग की खामोश चीख है जो सोचता है कि यह तो बुढ़ापा है, इसे सहना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने अगले कुछ मिनट मुझे अपनी जिंदगी के दे दिए, तो मैं आपके जीवन से इस बार बार पेशाब आने के अभिशाप को जड़ से उखाड़ फेंकने का रास्ता दिखाऊंगी। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आपका मूत्राशय एक गुब्बारा है। जब हम जवान होते हैं तो यह गुब्बारा लचीला होता है, मजबूत होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह गुब्बारा एक पुराने, सख्त चमड़े के थैले जैसा हो जाता है। इसमें अब फैलने की क्षमता कम हो गई है, और उस पर शाम को चाय के साथ अनजाने में खाया गया वह दुश्मन दाना इस थैले के अंदर आग लगा देता है। मैं आपसे 6 बहुत ही कड़वे और जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। इनका जवाब मुझे अभी कमेंट्स में चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। क्या आपको रात में 2 बार से ज्यादा पेशाब के लिए उठना पड़ता है? क्या आपको पेशाब की हाजत इतनी तेज होती है कि लगता है अगर 1 मिनट भी रुके तो कपड़े गीले हो जाएंगे? क्या आपको पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ? क्या आप शाम 6 बजे के बाद पानी पीने से डरते हैं? क्या नींद पूरी न होने की वजह से आप दिन भर चिड़चिड़े और थके हुए रहते हैं? क्या आप किसी अनजान जगह जाने से पहले सबसे पहले यह देखते हैं कि वहाँ टॉयलेट कहाँ
मुझे अभी वीडियो को रोककर कमेंट्स में अपना शहर और यह समय लिखिए कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा यह परिवार कहाँ-कहाँ फैला है। क्या आप मुंबई से हैं, या जयपुर से, या लंदन से? मुझे बताइए, क्योंकि आपकी एक-एक कमेंट मेरे लिए हौसला है। चलिए, अब थोड़ा विज्ञान की गहराइयों में चलते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में। हमारे शरीर में एक अद्भुत हार्मोन होता है, वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का वॉचमैन समझ लीजिए। जब आप रात को सोते हैं, तो यह वासोप्रेसिन आपके गुर्दों को आदेश देता है, सुनो, अब मालिक सो रहे हैं, पेशाब बनाना बंद करो या कम करो। इसी वजह से जवानी में हम 8 से 9 घंटे बिना उठे सो लेते थे। लेकिन 60 की उम्र के बाद दो चीजें होती हैं। पहली, हमारे दिमाग से वासोप्रेसिन का निकलना कम हो जाता है। वॉचमैन बूढ़ा हो गया है और सो जाता है। दूसरी, हमारे गुर्दे रात में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और तीसरी सबसे खतरनाक बात, ब्लैडर सेंसिटिविटी, यानी आपके मूत्राशय की दीवारें इतनी नाजुक हो गई हैं कि जरा सा पेशाब जमा होते ही वे दिमाग को इमरजेंसी का सिग्नल भेज देती हैं। अब वह शाम का नाश्ता या वह दाना क्या करता है? वह आपके शरीर में सोडियम और एसिडिटी का स्तर बढ़ा देता है। जैसे ही खून में नमक बढ़ता है, आपके गुर्दे उस नमक को बाहर निकालने के लिए शरीर का सारा पानी खींचकर मूत्राशय में डाल देते हैं। नतीजा, वासोप्रेसिन पूरी तरह फेल हो जाता है और आप पूरी रात टॉयलेट के चक्कर लगाते हैं। तो चलिए, अब उस मुख्य खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसका आपको इंतजार है। मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी मेवे और बीज बताऊंगी जो आपके मूत्राशय के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और 5 ऐसे दुश्मन जो आपको आज ही अपनी रसोई से बाहर फेंकने हैं। पहले बात करते हैं आपके मूत्राशय के 5 सबसे अच्छे दोस्तों की। यहाँ मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि उन्हें कब, कैसे और कितना खाना है, ताकि 7, 14 या 21 दिनों में आपको जादुई परिणाम दिखें। पहला है कद्दू के बीज। दोस्तों, इसे मैं नेचर का वासोप्रेसिन बूस्टर कहती हूँ। यह कोई साधारण बीज नहीं है। मेरे पास बलवंत सिंह जी आए थे। उनकी हालत यह थी कि वे रात में 7 बार उठते थे। प्रोस्टेट की समस्या भी थी। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी। मैंने उन्हें सिर्फ एक बदलाव करने को कहा, कद्दू के बीज। यह जादुई क्यों है? कद्दू के बीजों में 2 चीजें कूट-कूट कर भरी हैं, जिंक और फाइटोस्टेरॉल्स। जिंक आपके मूत्राशय की मांसपेशियों को कसता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ढीले पड़े नटबोल्ट को कसते हैं। और फाइटोस्टेरॉल्स प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को कम करते हैं, जो पुरुषों में पेशाब की नली को दबा रही होती है। महिलाओं में यह पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है। इसे खाना कैसे है? बाजार से बिना नमक वाले कच्चे कद्दू के बीज लाएं। इसकी मात्रा होगी 1 बड़ा चम्मच। एक भारी तले की कड़ाही में बिना तेल या घी के इन बीजों को 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें। जब ये हल्के फूल जाएं और चटचट की आवाज आने लगे, तो गैस बंद कर दें। इसे ठंडा होने दें। इसे आपको शाम के 5 बजे अपनी चाय के साथ बिना चीनी वाली या शाम के नाश्ते के रूप में चबा-चबा कर खाना है। इसे निगलना नहीं है। इसे इतना चबाएं कि यह मुंह में पेस्ट बन जाए। बलवंत जी ने इसे शुरू किया। पहले 7 दिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 14वें दिन वे रात में 7 की जगह 4 बार उठे। और 28 दिन बाद, दोस्तों, यह चमत्कार था, वे रात में सिर्फ 1 बार उठे। उनकी आंखों में जो सुकून था, वह लाखों रुपयों से भी कीमती था। दूसरा दोस्त है काले तिल। सफेद तिल नहीं, दोस्तों,
काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को मूत्राशय की ठंड को दूर करने वाला माना गया है। सावित्री देवी की समस्या यह थी कि उन्हें खांसते या छींकते समय भी पेशाब निकल जाता था। सर्दियों में उनकी हालत और खराब हो जाती थी। वे कहती थीं, बेटी, ऐसा लगता है मेरा वाल्व ढीला हो गया है। विज्ञान कहता है कि काले तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, लेकिन सबसे जरूरी है इसका कसने वाला गुण। यह मूत्राशय की दीवारों को सिकोड़ता है और उसे अनियंत्रित रूप से फैलने से रोकता है। यह नसों को शांत करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा चम्मच काले तिल और आधा चम्मच पुराना गुड़ लें। इन दोनों को मिलाकर एक छोटा लड्डू बना लें या ऐसे ही चबाएं। इसे सुबह खाली पेट नहीं खाना है। इसे आपको दोपहर के खाने के 30 मिनट बाद लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या हाई बीपी है तो गुड़ कम लें। सावित्री जी ने इसे सर्दियों में 2 महीने तक लिया। 21 दिनों के बाद उनकी लीकेज की समस्या 80% तक कम हो गई। वे अब खुलकर हंस सकती थी, बिना इस डर के कि कपड़े खराब होंगे। तीसरा है अखरोट। अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, यह उस तार को ठीक करता है जो दिमाग से मूत्राशय तक सिग्नल ले जाता है। कर्नल वर्मा को कोई प्रोस्टेट की समस्या नहीं थी, फिर भी वे बार बार जाते थे। इसे हम ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। उनका दिमाग हर वक्त मूत्राशय को गलत सिग्नल भेज रहा था। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो नसों के चारों ओर की परत को रिपेयर करते हैं। जब नसें ठीक होती है तो झूठे सिग्नल कम हो जाते हैं। इसके अलावा अखरोट में मेलाटोनिन भी होता है जो आपको गहरी नींद देता है। इसे खाने के लिए 2 पूरे अखरोट की गिरी को रात भर पानी में भिगो दें। यह बहुत जरूरी है। भीगने से इसकी गर्मी निकल जाती है और यह पचने में आसान हो जाता है। इसे सुबह नाश्ते के साथ लें। इसे बहुत धीरे धीरे चबाएं। कर्नल वर्मा ने 45 दिन तक यह नियम निभाया। उनकी तुरंत भागने की इच्छा खत्म हो गई। वे अब आराम से 3 से 4 घंटे तक पेशाब रोक सकते थे, जो पहले 30 मिनट भी मुश्किल था। चौथा है अलसी के बीज। मीना जी को हमेशा पेल्विक क्षेत्र में भारीपन और हल्का दर्द रहता था। यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था जो उनके मूत्राशय को हमेशा चिड़चिड़ा रखता था। अलसी दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है लिग्नांस और ओमेगा 3 का। यह मूत्राशय के अंदरूनी अस्तर की सूजन को कम करता है। सोचिए जैसे किसी ने जलती हुई त्वचा पर ठंडा मलम लगा दिया हो। सावधान रहें, साबुत अलसी कभी नहीं पचती। इसे पिसना जरूरी है। अलसी को हल्का भून लें, ठंडा करें और मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। एक बड़ा चम्मच पाउडर दही में मिलाकर या रोटी के आटे में मिलाकर खाएं। इसे पानी में घोलकर न पिएं। इसे दोपहर के भोजन के साथ लें। मीना जी का भारीपन 10 दिनों में गायब हो गया। जब सूजन कम हुई तो मूत्राशय की क्षमता बढ़ गई। पहले वे 150 मिलीलीटर पेशाब रोक पाती थीं, अब वे 350 मिलीलीटर तक आराम से रोक लेती थी। पांचवा है मखाना। यह मेरा पसंदीदा सुपरफूड है। यह वही दाना है जो उस दुश्मन दाने की जगह आपको शाम को खाना है। कबीर जी एक लेखक हैं। रात भर जागना उनकी आदत थी, लेकिन अब मजबूरी बन गई थी। उन्हें चाय के साथ कुछ खाने की लत थी। मैंने उनसे कहा, कबीर जी, बस अपनी नमकीन को मखाने से बदल दीजिए। आयुर्वेद के अनुसार मखाना ग्राही होता है। यह शरीर की अतिरिक्त नमी को सोखता है और मलमूत्र को बांधता है। यह किडनी को ताकत देता है बिना उस पर लोड डाले। इसमें सोडियम ना के बराबर होता है और पोटेशियम अच्छी मात्रा में।
इसे बनाने के लिए एक मुट्ठी मखानों को 1 चम्मच देसी घी में कुरकुरा होने तक भूनें। ऊपर से काला नमक नहीं, बल्कि चुटकी भर काली मिर्च डालें। इसे शाम 5 से 6 बजे की चाय के साथ लें। कबीर जी ने इसे अपनी आदत बना लिया। 3 हफ्तों में उनकी रात की बार-बार उठने की समस्या में 50% की कमी आई। अब बात करते हैं आपके मूत्राशय के 5 सबसे बड़े दुश्मनों की। अब दिल थाम कर सुनिए। ये वो चीजें हैं जो आप शायद रोज खा रहे हैं, यह सोचकर कि ये हेल्दी हैं। पहला दुश्मन, नमकीन मूंगफली। यही है वह एक दाना जिसके बारे में मैंने हुक में बात की थी। मिस्टर खन्ना रोज शाम को दोस्तों के साथ ताश खेलते थे और साथ में एक कटोरी सिंघाना या नमकीन मूंगफली चलती थी। उनकी शिकायत थी कि रात को 12 बजे के बाद तो वे बाथरूम में ही रहते हैं। समस्या मूंगफली नहीं है, समस्या है उस पर लगा नमक और उसका प्रोसेसिंग। जब आप शाम को नमक खाते हैं तो शरीर में ऑस्मोटिक दबाव बदल जाता है। आपका शरीर पानी को रोके रखता है। जैसे ही आप लेटते हैं, पैरों में जमा वह सारा पानी किडनी की तरफ भागता है और किडनी उसे पेशाब बना देती है। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक फंगस भी हो सकता है जो लीवर और किडनी पर जोर डालता है। अगर मूंगफली खानी ही है तो उबली हुई मूंगफली खाएं, वह भी दोपहर में, शाम को नहीं। दूसरा दुश्मन, काजू। इसे मैं मीठा जहर कहती हूँ। श्रीमती डिसूजा को काजू बहुत पसंद थे, लेकिन उन्हें किडनी स्टोन की भी शिकायत थी और मूत्राशय में हमेशा जलन रहती थी। काजू में ऑक्सालेट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये ऑक्सालेट के कण मूत्राशय की दीवार को खुरचते हैं, जिससे जलन और बार-बार पेशाब आने की इच्छा पैदा होती है। इसके अलावा काजू शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है अगर आप आर्थराइटिस के मरीज हैं। और एक सूजा हुआ मूत्राशय कभी भी पेशाब को होल्ड नहीं कर सकता। इसका विकल्प है भीगे हुए बादाम। तीसरा दुश्मन, पिस्ता। रहीम चाचा कहते थे, पिस्ता तो ताकत देता है, लेकिन बाजार में मिलने वाला पिस्ता 99% समय बहुत ज्यादा नमकीन होता है। एक मुट्ठी नमकीन पिस्ता में इतना सोडियम होता है जितना आपको पूरे दिन में खाना चाहिए। शाम को इसे खाने का मतलब है कि आपने वासोप्रेसिन को पूरी तरह से काम करने से रोक दिया। इसके अलावा पिस्ता में फ्रुक्टन्स होते हैं, जो कुछ बुजुर्गों में गैस और पेट फूलने की समस्या पैदा करते हैं, और फूला हुआ पेट सीधे आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है। इसका विकल्प है बिना नमक वाला पिस्ता, दिन में सिर्फ 5 से 6 दाने, शाम को बिल्कुल नहीं। चौथा दुश्मन, तले हुए चने। मंजू जी शाम की चाय के साथ तली हुई चना दाल या बाजार वाली मिक्स नमकीन लेती थी। उनकी समस्या थी रात भर गला सूखना और पेशाब आना। तले हुए चने बेहद रूखे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में वात को बढ़ाते हैं। बढ़ा हुआ वात मतलब शरीर में सूखापन और नसों में अतिसक्रियता। जब आप इसे खाते हैं तो आपको प्यास लगती है। आप शाम को पानी पीते हैं। वह पानी और चने का नमक मिलकर रात भर आपको भगाते हैं। यह एक दुष्चक्र है। इसका विकल्प है भुने हुए मखाने। पांचवा दुश्मन, चॉकलेट कोटेड नट्स। आजकल यह गिफ्ट में बहुत मिलते हैं। मिस्टर और मिसेस शर्मा को दिवाली पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले। उन्होंने रात को टीवी देखते हुए चॉकलेट वाले बादाम खाना शुरू किया। दोनों की रात की नींद हराम हो गई। चॉकलेट में कैफीन होता है। कैफीन एक डायूरेटिक है, यानी एक ऐसी चीज जो जबरदस्ती किडनी से पानी बाहर निकलवाती है। साथ ही इसमें चीनी है। चीनी और कैफीन का मिश्रण आपके मूत्राशय के लिए एटम बम है। यह मूत्राशय की मांसपेशियों को उत्तेजित कर देता है।
इसका विकल्प है 1 या 2 सादे खजूर। अब तक हमने खाने की बात की। अब मैं आपको आपकी दिनचर्या की उन 15 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप अनजाने में कर रहे हैं, और उनके 15 जादुई समाधान। हर एक समाधान मेरे किसी न किसी मरीज की जिंदगी बदल चुका है। पहली गलती, शाम 6 बजे के बाद ढेर सारा पानी पीना। इसका समाधान है हाइड्रेशन पिरामिड का पालन करें। सुबह सबसे ज्यादा पानी, दोपहर में उससे कम, और शाम 6 बजे के बाद सिर्फ घूंट घूंट भर। जैसे सूरज ढलता है, आपका पानी पीना भी ढलना चाहिए। दूसरी गलती, चाय या कॉफी शाम 5 बजे के बाद पीना। इसका समाधान है CCF चाय। शाम को दूध वाली चाय की जगह जीराधनिया सौंफ की चाय पिए। यह मूत्राशय को ठंडक देती है और सूजन कम करती है। तीसरी गलती, सोने से ठीक पहले पेशाब के लिए जाना, भले ही जोर न लगा हो। इसे डबल वॉयड तकनीक से बदलें। सोने जाने से 30 मिनट पहले पेशाब करें। फिर दांत साफ करें, कपड़े बदलें और बिस्तर पर लेटने से ठीक पहले दोबारा कोशिश करें। यह ब्लैडर को पूरी तरह खाली करने में मदद करता है। चौथी गलती, कब्ज को नजरअंदाज करना। एक भरा हुआ मलाशय सीधे मूत्राशय को दबाता है। रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। पेट साफ तो ब्लैडर साफ। पांचवी गलती, बहुत नरम गद्दे पर सोना। कमर के नीचे, घुटनों के नीचे एक तकिया रखकर सोएं। इससे पेल्विक फ्लोर पर दबाव कम पड़ता है और रात में करवट लेते समय मूत्राशय पर झटका नहीं लगता। छठी गलती, पैरों की सूजन को इग्नोर करना। इसका समाधान है लेग एलिवेशन। शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच 1 घंटे के लिए अपने पैरों को दिल के स्तर से ऊपर रखकर लेटें। इससे पैरों में जमा पानी वापस किडनी में जाएगा और आप उसे सोने से पहले ही पेशाब के रास्ते निकाल देंगे। यह सबसे जरूरी हैक है। सातवीं गलती, शुगर का अनियंत्रित होना। रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी या चावल कम करें और प्रोटीन बढ़ाएं। हाई ब्लड शुगर शरीर से पानी खींचता है। आठवीं गलती, पेशाब रोकने की कोशिश न करना और कमजोर पेल्विक फ्लोर। इसका समाधान है सेतु बंधासन। रोज सुबह बिस्तर पर ही अपनी कमर को ऊपर उठाने का अभ्यास 2 मिनट करें। यह आपके पेल्विक फ्लोर को लोहे जैसा मजबूत बना देगा। 9वीं गलती, रात के खाने में टमाटर या खट्टी चीजें खाना। टमाटर, सॉस, सिरका, ये सब एसिडिक हैं। रात को सादा खाना खाएं। लौकी, तरोई जैसी ठंडी सब्जियां खाएं। 10वीं गलती, ब्लड प्रेशर की दवा रात में खाना। अपने डॉक्टर से पूछें। अक्सर बीपी की दवाओं में डायूरेटिक होता है। इसे सुबह लेने से रात की भागदौड़ बच सकती है। 11वीं गलती, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना। रात के खाने में 1 चुटकी जायफल का पाउडर मिलाएं। जायफल तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और गहरी नींद लाता है। 12वीं गलती, ठंड लगना। सोते समय जुराबे पहनें। ठंडे पैर सीधे मूत्राशय को सिकुड़ने का सिग्नल भेजते हैं। गर्म पैर यानी शांत मूत्राशय। 13वीं गलती, नींद न आने की चिंता करना। इसका समाधान है भ्रामरी प्राणायाम। सोने से ठीक पहले बिस्तर पर बैठकर 10 बार भ्रामरी करें। यह वैगस नर्व को एक्टिवेट करता है और फ्लाइट और फाइट मोड को बंद करता है। 14वीं गलती, बाथरूम में बहुत तेज रोशनी जलाना। एक नाइट लाइट या लाल रंग की 0 वॉट की लाइट लगाएं। तेज सफेद रोशनी आपके मेलाटोनिन को मार देती है और पेशाब करने के बाद दोबारा नींद आना नामुमकिन हो जाता है। 15वीं गलती, यह सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता।
अपने दिमाग को रीट्रेन करें। हर बार जब आप पेशाब रोकते हैं तो खुद को शाबाशी दें। यह ब्लैडर ट्रेनिंग है। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 30 मिनट से 45, फिर 60। अब मैं चाहती हूं कि आप सब कुछ छोड़ दें और मेरी आंखों में देखें। मेरे पास पिछले महीने एक जोड़ा आया था, मिस्टर और मिसेस दास। वे मेरे केबिन में आए। मिस्टर दास ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, हम पिछले 10 सालों से एक ही कमरे में लेकिन अलग अलग बिस्तरों पर सो रहे थे, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे बार बार उठने से इनकी नींद खराब होगी। हमें लगा था कि हमारा साथ अब बस दिन का रह गया है। हमने उनके डाइट से वह शाम की नमकीन हटाई, कद्दू के बीज शुरू किए और पैर ऊपर रखना शुरू किया। कल उनका फोन आया था। मिस्टर दास रो रहे थे, लेकिन इस बार खुशी से। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेटी, कल रात हम 10 साल बाद एक साथ सोए। मैं पूरी रात सिर्फ एक बार उठा। तुमने हमें हमारा बुढ़ापा वापस दे दिया। दोस्तों, यह सिर्फ पेशाब की बात नहीं है। यह गरिमा की बात है। यह आजादी की बात है। मूत्राशय एक बच्चे की तरह है। अगर आप इसे डराएंगे तो यह और रोएगा। अगर आप इसे प्यार से समझाएंगे तो यह आपकी बात सुनेगा। कल्पना कीजिए उस रात की जब आप बिस्तर पर लेटें और अगली बार आपकी आंखें तब खुलें जब खिड़की से सुबह की सुनहरी धूप आ रही हो। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गीलापन नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ ताजगी। यह संभव है। यह उम्मीद है। आज मैं आपको एक छोटा सा तोहफा भी देना चाहती हूँ। मैंने इन सभी नुस्खों, डाइट चार्ट और व्यायामों को मिलाकर एक 50 पेज की पीडीएफ तैयार की है, मूत्राशय मुक्ति गाइड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह मेरी तरफ से आपके लिए मुफ्त है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भारत का हर बुजुर्ग चैन की नींद सोए। याद रखिए, आपका शरीर एक पुराना घर है। छत थोड़ी टपक सकती है, दीवारें थोड़ी दरक सकती हैं, लेकिन अगर हम सही मरम्मत करें, सही सीमेंट लगाएं, तो यह घर अभी भी किसी भी आंधी का सामना कर सकता है। इसे खंडहर मत मानिए, यह एक महल है। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आंखों से एक भी आंसू पोंछा है या आपके दिल में उम्मीद की एक किरण जलाई है, तो मुझे आपसे एक गुरु दक्षिणा चाहिए। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता, आपके एक शेयर से किसी दादाजी, किसी नानी जी की रातें सुधर जाएं। लाइक का बटन दबाएं ताकि YouTube को पता चले कि हम बुजुर्गों की सेहत की बात कर रहे हैं। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस बेटी के सिर पर हाथ रखिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों का दर्द और वो एक तेल जो आपके किचन में छुपा है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मखाने खाते रहिए और अपनी रातों को फिर से खूबसूरत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।